भाई वकार भाटी जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए। वकार भाई, ये बात बताइए, मेरे से मेरे बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि जब आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ हो तब आप अपनी बात बहुत प्यार से रखते हैं, सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब कहने को कुछ नहीं होता है और घिर जाते हैं तो फिर आक्रोश हो जाता है, आक्रोश आ जाता है, गुस्सा हो जाते हैं। तो क्या यही फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ में है क्या? जी जी, ऐसा ही जैसे बीजेपी हमेशा करती है कि जब बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं होता तो पाकिस्तान पहुंच जाती है, आफिस सईद के पास पहुंच जाती है, तालिबान के पास पहुंच जाती है, कश्मीर में गिलानी साहब, मीरवाज साहब, आतंकवाद, इसके बगैर मुस्लिम, लव जिहाद, गांव रक्षा दल, इसके बगैर बीजेपी को जैसे कुछ नहीं आता। तो वैसे ही फारूक अब्दुल्ला भी नहीं कि ए टीम मान लो या बी टीम मान लो, तो ये फारूक अब्दुल्ला हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये सब मौत के सौदागर हैं। इन्होंने कश्मीरियों की जानें ली हैं, इन्होंने मुस्लिम की भी जानें ली हैं, इन्होंने कश्मीरी ब्राह्मणों की भी जानें ली हैं, इन्होंने डोगरों की भी जानें ली हैं, इन्होंने गुजरों और पहाड़ियों की भी जानें ली हैं। मतलब पूरे जम्मू कश्मीर में जो जीनोसाइड हुआ है आज दिन तक, 1 लाख से ज्यादा जो जम्मू कश्मीर मारे गए, जिसमें से 1% कश्मीरी पंडित भी मारे गए जो ब्राह्मण थे, उसके बगैर सिख भी मारे गए, लाखों की तादाद में मुस्लिम ही मारे गए। तो इसका कत्लेआम का अगर कोई असली में जिम्मेवार है, ये तमाम राजनेता हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में जो सत्ता में थे या दिल्ली में सत्ता में थे। तो फिर राजीव गांधी की बात करें, जगमोहन की बात करें, बाकी जो प्रधानमंत्री 1990 में थे उनकी बात करें, किसी की भी बात करें, ABCD, ये सब खून के सौदागर हैं। इन्होंने कत्ल किए हुए कश्मीरियों के, और आज दिन तक कश्मीरियों की खून की राजनीति करते हैं दिल्ली में बैठ के। शहजाद अपनी बात रखिए। इस कंपटीशन जी जी जी, मैं केवल एक सवाल वकार भाई आपकी बात सुनिए, वकार सुनिए आपकी बात सुनिए, अब मैं जरा शहजाद की बात सुन लेता हूँ प्लीज। हाँ, आज सुबह क्यों मैं बार बार टाइम्स नाउ ग्रुप को धन्यवाद देता हूं। आज सुबह भी टाइम्स नाउ ने एक स्टोरी बताई कि यासीन मलिक, जिसके ऊपर 23 मुकदमे केसेस थे, जिस पर टाडा का केस था, उसको, जो कश्मीरी पंडितों का कसाई है, उसको कांग्रेस ने भाई बनाकर रखा था और कैसे दावत बिरयानी की खिला रहे थे मनमोहन सिंह। अब मैं एक सेकेंड वाजपेयी से भी मिले थे, यासीन मलिक, आप मुझे बता दीजिए, चलिए आप मुझे बता दीजिए, यासीन मलिक आपके लिए आतंकवादी है? बुरहान वानी आपके लिए आतंकवादी है? जवाब दो। नहीं, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। यासीन मलिक आतंकवादी है भाटी? सर, यासीन मलिक आपके लिए आतंकवादी है या ना? सुनिए ना, कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट में साबित कराइए आतंकवादी। क्यों ऐसे कैसे हो गया? उसने खुद कहा है कि मैंने मारा है। अच्छा वकार भाई एक बात बताइए, वकार भाटी एक बात बताइए, अभी आपने जो कहा कि ये सभी लोग मौत के सौदागर हैं, सारे नेताओं के आपने नाम ले दिए, तो क्या ये भी कोर्ट से साबित हुए क्या? इनको तो आप मौत का सौदागर बोल रहे हैं, और जो मान रहे हैं कि उन्होंने हत्या करी है कश्मीरी पंडितों की, लोगों की, उनको आप आतंकवादी नहीं मान रहे। ये कौन सा दोहरा रवैया हुआ आपका? सुनिए, वो सत्ता में थे सर, उन्होंने लोगों को, उन्होंने 86 लोगों को मजबूर किया गन की तरफ। नहीं, जो यासीन मलिक जो खुद मानता है वो आपके लिए आतंकवादी नहीं हुआ क्या? जो यासीन मलिक खुद मानता है वो आपके लिए आतंकवादी नहीं हुआ? केस चल रहे हैं यासीन मलिक के खिलाफ, कोर्ट में केस चल रहे हैं। जब कोर्ट जजमेंट करेगा, जज फैसला करेगा, जजमेंट बाहर आएगी, उसके बाद बताइएगा आप कौन होते हैं आतंकवादी। बिना मतलब आप कहने वाले संविधान की बड़ी चिंता करने लगे आप लोग। शहजाद जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ यासीन मलिक और बिट्टा कराटे दूर की बात है, ये तो बुरहान वानी को भी आतंकवादी नहीं मानते, और आज आप इनको बुला रहे हो पैरवी करने कश्मीरी पंडितों की। इनके मन में और दिल में केवल इस्लामिक जिहाद के लिए एक संरक्षण का भाव बैठता है, वरना ये कहे बुरहान वानी आतंकवादी है, अफजल गुरु आतंकवादी है, नहीं कह सकते। ये यासीन मलिक को भी आतंकवादी नहीं मानते। शहजाद भाई राजनीति बात करिए, फिल्म 200 करोड़ राजनीतिक बात नहीं है, ये सैद्धांतिक बात है। सुनिए शहजाद भाई, 200 करोड़ फिल्म बना चुकी है, 200 करोड़ बना चुकी है, और अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ यासीन मलिक आतंकवादी है। ये बिजनेस था ना, ये बिजनेस था ना, और ये बिजनेस मुसलमानों को बदनाम करने से ही आपके बिजनेस बनते हैं, टीवी चैनल की TRP। अच्छा, यासीन मलिक आपके लिए मुस्लिम पोस्टर बॉय हो गया, बुरहान वानी मुस्लिम पोस्टर बॉय हो गया। यासीन मलिक जेल में है, जो फैसला कोर्ट करेगी उसके बाद आतंकवादी मानते कि नहीं मानते? कश्मीर की बात करने वाले, लोगों की बात करने वाले, भाईचारे की बात करने वाले सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, तो बड़ी अजीब सी बात लगती है वकार भाई। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, दिल से कुछ शब्द निकल रहे हैं कि बड़ा अजीब सा लगता है कि जब आप बात करते हैं भाईचारे की, जब आप बात करते हैं देश की एकता की, क्यों नहीं करते? मुश्किल ये आ रही है कि जो आम गरीब सिविलियंस मुसलमान मारा गया, इसका भी जवाब आप उसकी बात